हम दोनों रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमें कॉल आया था कि हमें कहीं जाना है। हम दोनों सो रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, ये सब चीज़ें लगा ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं आज कहाँ पे भी जाना है, वहाँ उतना टाइम नहीं मिलेगा। हालत देख लो। जल्दी जल्दी मैंने पूरा सैंडविच बनाया जो कि मशीन मुझसे काम नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड ने काम किया इसका। वो अपना चॉप वगैरह कर रहे थे, फिर हम सब रेडी थे, सारा सामान फैला हुआ था। फिर हम निकल गए रास्ते के लिए। आफ्टर बेबी बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 10 मंथ की हो चुकी है। 10 मंथ के बाद हम गए ट्रिप पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे हम ट्रिप पे साल भर के बाद ही गए हैं। रास्ते में रुके थे हम रात के 11 बजे। यहाँ पे बर्गर किंग था, सही था, टेस्ट वगैरह सब कुछ और कंफर्टेबल था। मुझे तो लगा कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी से भी ये मिली है या नहीं मिली है। ऐसा है कि बस बच्चों से ही हमेशा ही मिलती रहती है और बातें करती थी, बहुत खुश हो रही थी ये। इसका एक एक्सप्रेशन मुझसे मिस हो गया था। जब ये सो के उठी थी, इसने सडन देखा कि गाड़ी में और भी लोग बैठे हैं, तो ये इतनी ज़्यादा हैरान हुई थी, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था। उसके बाद हम पहुंच गए खाटू श्याम, जो कि हम सबसे पहला डे जो था हमारा, हम खाटू श्याम में गए थे। पूरा बुरी हालत हो चुकी थी, गलत टाइम पे हम पहुंच गए क्योंकि कोई एकादशी था। इधर देखो क्या दे दूं। बहुत लोग आए थे, होटल भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला। इधर देखो क्या ये तो चाहिए। बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी, बट मेरा मूड ख़राब हो ही गया था ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी जैसे तैसे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद तो एंजॉय तो करना था। तो ये हम दोनों का आउटफिट है और बेबी अभी बहुत ज़्यादा खुश है, हम भी जा ही रहे हैं। और ऐसे टाइम पे आओगे ना तो आपसे ये होटल वाले 1000 रुपये रूम का क्या जो कर रहे होता है तुम ना, सब। उसका ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा 3000 है, 4000 गाना मांग रिकॉर्ड लेते हो हैं। तो जाएगा। मुझसे तो ऐसे ही मांगा था। ये थोड़ा आराम करें, तब तक हम सब रेडी हो गए। ये देखो तुम कहाँ चली। इसकी एक्टिविटी चालू ही है, एक बार भी रुकी नहीं है। इसने लगातार 3 दिन के चलो बाद सब एक्टिविटी चलो। बंद की है क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेट हो गई थी। यहाँ पूरा भीड़ था। फिर हम यहाँ जल्दी से निकले जल्दी। पैदल, जो कि हमें लगा कि कोई बात नहीं, 1-2 घंटे का है। तो कहाँ जा मैंने रही हो। इसको फीड करा दिया था और इसका सोचा था कि थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो 9:30-10 बजे तक इसको दोबारा फीड करा दूंगी। मैंने इसे 7 बजे फीड कराया था, लेकिन आप भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ ऊपर से पता नहीं क्यों। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजर है, जो उन्होंने भी वहाँ का मैनेज करते हैं, उन्होंने पूरा रास्ता बंद कर रखा था। ये यहाँ का कौन कहते हैं स्किन रोग मिट जाता है। बाकी पानी इतना गंदा है कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाने की। और हम तैयार हैं खाटू जी के दर्शन के लिए, गुलाब का फूल लेके। ये भी बहुत रेडी है, पर इतना ज़्यादा घुमा दिया ना कि इस टाइम तक हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था इस टाइम तक। ये भीड़ देख रहे हो आप, बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे भी आके ऐसा लगा था कि और कितना दूर है, और यहीं तक में हम 6 किलोमीटर के आसपास नहीं, 3-4 किलोमीटर के आसपास हम चल लिए थे। और ये वाला भाई, ये बहुत ज़्यादा बुरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था किसी भी मंदिर के लिए। बड़ी मुश्किल से हम इस जगह तक पहुँचे और ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर प्लस हम चल चुके हैं। अंदर गए, मैंने फीड नहीं कराया कि चलो अब बस पहुँच ही गए हैं तो थोड़ी देर बाद इसका फीड कराऊंगी। तो थोड़ा बहुत चीज़ इसको खिलाया, पानी वानी पिलाती रही मैं इसको, डिहाइड्रेशन से बचा लिया। एंड ऑफ लास्ट ये देख रहे हो इसका क्या हालत हुआ है इसका, हमारी हालत अलग। सो ये मतलब हमने इसको ना अच्छे से ट्रेन कर दिया था, तो ये उस लेवल की कभी परेशान नहीं हुई। हमारे साथ भी उल्टा सपोर्टिव कितनी हंस रही है। लेकिन जो ये है ना, ये जो दरवाज़ा, यहाँ जाके हुआ कि हाँ अब तो हमारी दर्शन हो जाएगी। और एंड ऑफ लास्ट जो ये रोई, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लास्ट में इसकी भी हिम्मत टूट गई। और आपको बताया तो इस टाइम 1 बज रहा है, तो आप खुद सोचो 7:30 का फीड, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना, उसके बाद भूखा। फिर मैंने इसको पब्लिकली ही फीड कराया, जहाँ पे गन्ने का जूस था, थोड़ा सा गन्ने का जूस इसको पिलाया, लेकिन चीनी देना नहीं था इसलिए नहीं पिलाया। और ये होटल रेस्टोरेंट था, मुझे इसकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बस एसी रूम था, वो भी अपने आप कभी भी बंद हो जाता था। फिर हम सेकंड लोकेशन पे गए तो ये होटल मिला, ये इतना ओके ओके था, मतलब अच्छा नहीं था। सो हम यहाँ तो नहीं रुके, बाहर से भी अच्छा नहीं था। एक ये है मित्तल धर्मशाला, जो कि लकीली हमें इसी होटल के थोड़ा सा आगे मिला, और ये तो भाई बहुत अच्छा था। धर्मशाला था तो प्राइस बहुत कम था। इसका इंटीरियर देखो, बेडशीट देखो, प्रॉपर प्योर कॉटन था। ये खाना हमने बाहर से मंगवाया था, वहाँ अवेलेबल नहीं था धर्मशाला में, बिकॉज ऑफ थोड़ा इशू हो गया था वहाँ पे, उनका खुद का इंटरनल। ये इसने थोड़ी सी रोटी खाई बटर के साथ, और उसके बाद ये मटर खा रही थी। बाकी हम सब ने खाना खाया, और उस टाइम इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि कुछ और एक्टिविटी करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हम जाके सीधे सो गए। मॉर्निंग में एज यूजल इसने 5:30 बजे ही उठा दिया, तो बड़ी मुश्किल से 6:30 बजे हमने बिस्तर छोड़ा। और इसकी तो मसाज हो रही है, पर हम दोनों का क्या होगा।
हम दोनों की बॉडी पेन, ऐसा लगा था कितना सारा लेग रेस कर लिया है। एक्साइटमेंट बहुत अच्छा था, ट्रिप भी था, लेकिन खाटू श्याम जी की जो हालत थी ना उसकी वजह से दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं जो इसने इतना लंबा गैप किया है मिल्क में कभी गैप नहीं करती, भले ही कुछ खा लेती है लेकिन मिल्क में कभी गैप नहीं करती, हमेशा 2-3 घंटे में दूध पीती है। सो कहीं इसको कोई दिक्कत ना हो, और ये मुझे बाद में पता चला कि दिक्कत हुई। मैं उठी तो सबसे पहले तो मैंने मौसम देखा, इतना मस्त मौसम हो रहा था, ये काफ़ी अच्छा मौसम था। आप देखो खुद से मस्त हवा आ रही है यहाँ पे ना, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ ये मौसम ख़राब है और ये राजस्थान है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहुत हरियाली थी, बहुत मस्त मौसम था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। इसका अपना एक्टिविटी ख़त्म हुआ, मसाज वगैरह कंप्लीट हुआ, तो फिर हम निकले बाहर। थोड़ी देर तो ऐसे ही इधर से उधर देखते रहे, आए थे रूम में वापस। लेकिन ये देखो इसको, अगला प्लान ना बनाते हैं राजस्थान का हिल स्टेशन, बहुत टाइम से मन है, उदयपुर। बेटू उदयपुर चलोगी? बता मम्मा बोलो। ये लड़की हमेशा पापा बोलती है, देखो मम्मा बोलो ना, मम्मा। ये बोतल से नहीं पीना, ढक्कन। बच्चों को दवाई इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है ना कि ये लो। तो मैंने भी अपने बेटे को ड्राई वाटर स्टार्ट कर दिया है। अरे अब नहीं मिलेगा, गंदी बात। सब देख रहे तुम्हारा, ऐसी वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं, कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ डिलीट भी नहीं करूंगी, देख लेना। देख रहे गुस्सा आता है इसको। ये देखो सब इधर देख रहे, देखो सब देख रहे इधर कि ये देखो कितनी गंदी बच्ची होती जा रही, गुस्सा करती है, हैं? गुस्सा नहीं करती ना तुम, बोलो। तो देखो ये एक दिन पहले से ना उतरना सीख गई है, अब ये उतरेगी। चलो तो हम चलते हैं, तुम यहाँ घर रूम का देखभाल करो, हम जाके आते थोड़ा। अच्छा देखो ये तैयार, ये देखो तैयार हो गई है, उतरे दूर से ही ये पीछे आने की कोशिश कर रही है, ये देखो। अब ये मेरा एक सेफ जोन है जिसमें मतलब ये गिरेगी भी तो मतलब गिरेगी ही नहीं, अब तो ये एक सेफ जोन स्टार्ट हो गया है, बट एक टोडलर फेस स्टार्ट हो गया है जिसमें अब ये मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक है। देखो ये देखो अपने भाषा में कुछ बोली और ये उतर गई। तो अब बस ये चलना नहीं जानती है प्रॉपर, तो मेरे लिए अब ये टोडलर ही है, जो कि मैं अब कोई काम इसको बिना पकड़े नहीं कर सकती, और इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता। ये चेयर गिरा देती है, सीट बेल्ट वाली सीटों में फंस जाती है, बताओ क्या से डील होगा वो भी अकेले। नहीं जा बेटू उधर, ये लो अब इसे देखना। नहीं गुस्सा तो इतना करती है लड़की 10 महीने की। आज मंडे है और आज इसका 10 मंथ कंप्लीट हो गया। इसका पहला ट्रिक था ये, मज़े सबसे ज़्यादा इसी के हैं क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे और हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन था ना भाई, ये बोलने लग गई, दे 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 दे, ले चल ले चल ले चल। फिर हम बाहर निकल गए। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब उस लेवल का नहीं था लेकिन हल्की हल्की इतनी बारिश हो रही थी कि हम भीग जाए। थोड़ी देर तो सामने ही फ्रंट पे ही घूमते रहे, और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है। मौसम तो इतना मस्त है ना, गाड़ी खुद का था इस वजह से हमारा फ़ायदा हुआ, वरना तब तो होटल में बैठे रह जाते। उसके बाद जो हमारे साथ और भी लोग आए थे, गए हम उनको डिस्टर्ब करने कि ऐसे कैसे आप अभी तक सोओगे। उनको शौक लग गया कि अरे बारिश आ गई अब क्या करें। फिर हम गए, फिर हमने सबको उठाया, सबको परेशान किया कि आप तो उठना पड़ेगा, ट्रिप में आए हो भाई। और ये दोनों बच्चे देखो कैसे सोए हुए हैं, ये उठे नहीं थे, तो फिर हमने बाबू को इनके पास ही छोड़ दिया। प्रभी गई इन सबको उठाने के लिए, जो कि थोड़ी देर में फिर एक एक करके सारे लोग उठे। ये चिल्ला चिल्ला के सबको आवाज़ दिए जा रही थी। फिर उसने सोचा कि छोड़ो कोई नहीं उठ रहा, मैं अपने काम से काम रखूँगी, और ये पहुँची फिर उनके पास। फिर तब तक हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा बाहर घूमें। तो मैं कभी चाय तो नहीं पीती, लेकिन मौसम इतना मस्त था ना कि मैंने भी चलो चाय पी ही लिया। बेटू कह रही कि मैंने चाय नहीं पिया, मैंने चाय पिया। देखो सो मैंने चाय पिया। उसके बाद ये है हमारा रूम। ये जो इतनी बड़ी खिड़की है ना, मुझे बहुत पसंद आता है, तो फ्यूचर में अपने रूम में ज़रूर बनवाऊँगी।
बहुत सही लगा मुझे तो। ये है एकदम है, यहाँ से तो एंड तक है और पीछे ही है, सही है। धर्मशाला है ये, लेकिन फैसिलिटी बिल्कुल होटल वाली है, एकदम सही है। ये रहा, बिल्डिंग भी इसकी काफ़ी बड़ी है। मित्तल धर्मशाला है, पंजाब लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन हम उसमें हैं कौन सी जगह है ये, राजस्थान के एक एरिया में। नेक्स्ट पहुँचे हम सलासर बालाजी मंदिर, जो कि काफ़ी सही था। यहाँ हमें नॉर्मली जितना एक भीड़ होता है एक मंदिर में, वैसे ही माहौल मिला, तो काफ़ी सही लगा। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती गई। अगर यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा और भी लगता तो उतना कोई इशू नहीं था, लेकिन आप खुद सोचो 7 से लेके 2 बजे तक हम फ्री हुए हैं खाटू श्याम जी से। होटल से 7 बजे निकले थे और होटल पहुँचे हैं 2 बजे। उसके बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, क्योंकि सुबह से हम भूखे थे तो हमने पहले वहाँ पे कुछ खाया, और यहाँ की लाइटिंग वजह से बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर फोटो आई थी तो मैंने ली। फिर मैं ऊपर गई थी तो यहाँ पे इस टाइप का दीवान सेट भी था। उसके बाद हमारा सफ़र चालू हो गया। हम कार में ही बैठे थे, सारी फैमिली है, हम सभी लोग गए थे, काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद कहते हैं ना, जंगल में मोर देखा किसने जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमने देखा। ये देखो, अब किसी ने ये तो नहीं कहा ना जंगल कितना घना और कैसा होना चाहिए, तो यहाँ आप ध्यान से देखो, मोर यहाँ पे नाच रहे हैं और हमने 2-3 मोर देखा। मैंने बहुत कोशिश किया पास में जाकर रिकॉर्ड करने की, लेकिन जैसे ही इसने राउंड लेके मुझे देखा वैसे ही ये उड़ के चली गई, मतलब चला गया। सो एक इसका पंख जो था ना वो थोड़ा सा गिर सा रहा था, तो मुझे लगा शायद वो मिल जाए लकीली। सो मैं इसके पास फिर भी गई, लेकिन ये उड़ के चला गया। बट यहाँ पे ना बहुत अच्छा साउंड आ रहा था, बहुत सारे मोर थे यहाँ पे, मोरनी थी, और मौसम इतना मस्त हो रहा था ना कि इन्होंने जंगल का वेट नहीं किया, वो यहीं नाच रहे थे। बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है उस एरिया का जहाँ मैंने थोड़ा सा हाइट पे से वीडियो बनाया था, कुछ आपको शायद दिखे होंगे। बाकी रास्ते पे ये बिक रहे थे, पता नहीं कैसा क्या है, बट मैंने ले लिया। ब्लैक एंड वाइट नमक, स्टोन नमक कुछ कहते हैं इसको। ये अनफिल्टर्ड होता है, तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक ज़्यादा होता है, कंपनी वाला ज़्यादा फिल्टर होता है। सो ये हमने लिया। उसके बाद चल दिए हैं हम अपने रास्ते। सो हम इसी तरीके से तो बढ़ते जा रहे थे। अच्छा लग रहा था, जगह जगह रुक रहे थे। फिर हमने एक जगह मुझे दिखा नूडल्स, तो मन किया नूडल्स खाने का, क्योंकि खाटू श्याम जी के यहाँ पे हम इतना ज़्यादा प्यास और इस सब से फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि चाहिए था टेस्ट। सो वहाँ पे साफ़ सफाई थी तो हमने वहीं पे खाया। उसके बाद अपना हमारा रास्ता कंटिन्यू है, बीच बीच में रुके। उसके बाद हम गए पुष्कर। सो ये मेरी नॉलेज में ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में पहला मंदिर है। अगर और कोई मंदिर होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इंडिया में होगा तो हम कोशिश करेंगे जाने की, आउट ऑफ इंडिया हम फ़िलहाल नहीं जाने वाले। यहाँ जो मार्केट था उसमें एक पूरा एरिया था फिक्स, जानवरों के जो रिलेटेड सामान होता है, घोड़ा घोड़चढ़ी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे मिल रहे थे। एक जगह पे जो पुलिस वाले भी डंडे देखे होंगे ना आपने, उस टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल रहे थे। और उसके बाद राजस्थानी स्टाइल के सारे कपड़े। और ये मैंने पहला मंदिर देखा है जहाँ पे स्टाइलिश कपड़े मिल रहे थे। ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिलता है, स्पेशली मंदिर में। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट इस एरिया में था तो मैंने थोड़ा सा बनाया था। और मेरे एक रिलेटिव ने फ़ोटो ले लिया था, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, वो ध्यान से देखना पड़ेगा, शायद ना दिखे। और जगह जगह ना दीवारों पे ना नाम लिखे हुए थे, लोगों ने अपने याद में बनवाए थे। तो ये है मार्केट। मुझे मार्केट काफ़ी सही लगा। इसका प्राइस मतलब एकदम नॉर्मल था कि आप इजीली खरीद सकते हो। आई थिंक मैंने इसका देखा तो नहीं है रेंज, लेकिन 100 रुपये इतने से स्टार्ट था, 50 रुपये से स्टार्ट था, काफ़ी सही लगा। फिर एक यहाँ पे तालाब है, इसका नाम मुझे इनका नाम कंफर्म नहीं है, जिसको पता हो। और यहाँ पे ना मछली थी, इन्हें दाना दिया जाता है खिलाने के लिए, तो मैंने इन्हें वो खिलाए थे मुरमुरे, बहुत अच्छे से खा रहे थे। आई थिंक रहू मछली थी, जिनको नॉलेज हो। और तो हमने फिर यहाँ पे पानी वगैरह चढ़ा के, जल चढ़ा के हम यहाँ से आ गए थे। एक दिक्कत मुझे हर जगह लग रही थी, क्योंकि अब ये धार्मिक जगह है और यहाँ पे मतलब क्लीनिंग उस लेवल की हो नहीं पा रही। यमुना नदी तो क्लीन किया जा रहा है, बट ये सब क्लीन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पानी है ना, इसका कलर बुरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि एक तरह का तालाब है ना, तो तालाब में आप जानते ही हो पानी ज़्यादा मूव नहीं होता, तो वो गंदा ही रहता है। तो वो था। और मेरी हालत में मत जाना, क्योंकि मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब। और ये ड्रेस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसकी वजह से मैंने इजीली गाड़ी में फिट कराया है। उसके बाद हमारा सारा ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब हमने बनाया है नेक्स्ट ट्रिप का प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।